हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं +2 क्लास के अकाउंट का चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग रेशो। उसके अंदर जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है प्रोबेबिलिटी रेशो, उस एक्टिविटी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो लास्ट है बिल्कुल रेशो ये फाइनल है। इसके बाद आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इस रेशो के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ओनली। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए टॉपिक पर पहुँचते हैं। यह अनुपात फर्म की कुल लाभदायकता या लाभप्रदता मतलब ओवरऑल प्रोफिटेबिलिटी को माप करने का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। तो यह अनुपात व्यवसाय द्वारा कमाए गए लाभ और इस लाभों को कमाने के लिए विनियोग की गई पूंजी की तुलना करके ज्ञात किया जाता है। मतलब जो कमाए है ना प्रॉफिट और जो कैपिटल एम्प्लॉय वगैरह है उनको आपस में डिवाइड करके पता लगाया जाता है। यह अनुपात प्राय प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। तो इस अनुपात को विनियोजित पूंजी पर लाभ दर में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय या पूंजी पर प्रत्याय मतलब यील्ड ऑन कैपिटल भी कहते हैं। तो इस तरह से भी नाम बदल के आ जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए करने के लिए। इस अनुपात की गणना करने के लिए विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट शब्द से अर्थ व्यवसाय में लगाए गए दीर्घकालीन कोषों में लॉन्ग टर्म फंड से लिया गया है। तो इन्वेस्टमेंट जो किया गया ना, इसका मतलब लंबे समय के लिए जो पैसा लगाया गया उससे है, इसका तात्पर्य। तो दीर्घकालीन कोषों को ही विनियोजित पूंजी मीन्स कैपिटल एम्प्लॉय भी कहा जाता है। तो दीर्घकालीन कोषों में जो पैसा लगाया उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय मीन्स लॉन्ग टर्म फंड मीन्स इन्वेस्टमेंट। तो इसका लिंक असेट से भी है, लाइबिलिटी से भी है, कैसे है वो बताएंगे आपको। तो जिसमें कि जो शेयर होल्डर फंड हैं और लॉन्ग टर्म लोन हैं को शामिल किया जाता है। तो इस अनुपात की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो हमें तीनों चीज़ों को बिफोर में लेके जाना है। नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट होगा वो बिफोर होना चाहिए, इंटरेस्ट से भी, टैक्स से भी और डिविडेंड से भी। डिविडेंड किस पे निकलता है आपको इस बात का पता होना चाहिए, शेयर कैपिटल वगैरह पे निकलेगा, ठीक है ना। चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे वो खाली शेयर कैपिटल हो। टैक्स आपको पता ही है, आपको परसेंटेज के रूप में दे देगा जहाँ तक है वो। और इंटरेस्ट आपको निकालना होता है, जो ब्याज की दर दी होगी लोन वगैरह के ऊपर या डिवेंचर के, उस पर ब्याज निकाल देंगे आप। कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे उसके फार्मूले आपको बताएंगे। मल्टीप्लाई 100 इसलिए करते हैं क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। तो चलिए बताते हैं आपको पहले कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कैसे बनेगा और कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे 2 मेथड दिखाए हैं कैलकुलेट करने के लिए, बट उससे पहले पढ़ते हैं हम। क्योंकि विनियोजित पूंजी में शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लोन हैं जो शामिल होते हैं। जो विनियोजित पूंजी का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉय। तो इस अनुपात की कैलकुलेशन करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन पर दिए गए ब्याज को लाभों में से घटाया नहीं जाता क्योंकि वो उसमें शामिल हो गए हैं कैपिटल एम्प्लॉय में, इसलिए। तो कैपिटल एम्प्लॉय की कैलकुलेशन 2 मेथडों में से किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। एक तो है पहला जो लायबिलिटी साइड अप्रोच आ गई, तो उसमें क्या रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड में हम नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे। और नॉन करंट लायबिलिटी में शामिल होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो इनको ऐड करके क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग अगर असेट साइड अप्रोच है, असेट साइड के आइटम दे रखे हैं, उसके लिए नॉन करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों में से कोई सी भी आप अप्रोच यूज़ करेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फिर उसके साथ साथ उसने बोला है नॉन करंट असेट्स में शामिल है टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, ये आपको पहले से ही पता है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये नॉन इंटेंजिबल, ये इसका पार्ट है, समझ लो नॉन करंट असेट्स का। वर्किंग कैपिटल को पता है आप कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये आप पहले अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो अब चलते हैं, हम एक क्वेश्चन लेके आपको इसके बारे में बताते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 1,40,000। भाई टैक्स तो बिफोर हो गया है, इंटरेस्ट बिफोर नहीं हुआ है। 1,40,000 अमाउंट नेट प्रॉफिट का है। 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 4,00,000 रुपीज़, तो इसके ऊपर ब्याज निकालने का हम आएगा ही 15%। शेयर होल्डर फंड 2,40,000, टैक्स रेट 50%। कैलकुलेट RO कैपिटल एम्प्लॉय मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी आपको निकालना है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे यहाँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला राइट करेंगे आप यहाँ पे। फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या क्या है बिफोर में, टैक्स है, इंटरेस्ट है एंड डिविडेंड है। तो डिविडेंड ना हो क्वेश्चन में, बट फॉर्मूले में तो है ना, जो क्वेश्चन में आ गया फिर निकालना ही पड़ेगा। डिविडेंड निकलता है शेयर कैपिटल पर, और डिवाइड में लिखेंगे कैपिटल
एम्प्लॉयड, ठीक है, मल्टीप्लाई 100% के रूप में निकालना है ना। तो ये तो हमें पता चल गया। अब मेन मुद्दा है कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कैसे बदलना है। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है और टैक्स बिफोर दे रखा है। तो टैक्स तो बिफोर बनाया है, बस इंटरेस्ट को बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो कैसे, ऐसे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट राइट करेंगे बट बिफोर टैक्स, वो अमाउंट है 1,40,000 और इसमें ऐड कर देंगे आप इंटरेस्ट जो चार्ज रहेगा। इंटरेस्ट कितना है, 4 लाख रुपीज़ है वहाँ पे देखिएगा, उसका 15%, तो 4 लाख का 15% निकाल लेंगे, 60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो आ गया 2 लाख रुपये, ठीक है भाई। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आ गई है कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकलेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉय इन दोनों को ऐड कर दो, तो करो ऐड, लिखो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड, शामिल है इसके अंदर 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारे पास है 4 लाख रुपीज़ प्लस शेयर होल्डर फंड हमारे पास है 2,40,000, तो दोनों को मिला के आ गया 6,40,000, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर फॉर्मूले में। ये रहा फॉर्मूला हमारा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाया 2 लाख डिवाइड में कैपिटल एम्प्लॉय वाया 6,40,000 मल्टीप्लाई 100% के लिए। तो ये आ गई 40, तो ये कैंसिल हो गई, और जी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, ये आ जाएगा आपका 2000 डिवाइड में 64, और डिवाइड आपको आती है करनी, अपने आप निकाल लेना, आपका परसेंटेज निकल जाएगा जितना भी होगा, डेट्स ऑल। तो इस तरह से आप कर सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम इसको अच्छी तरह समझने के लिए फॉर्मूले को। कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख क्या है, ये दोनों ही चीज़ों को आफ्टर करके दे रहा है। पिछले क्वेश्चन में एक आफ्टर था एक बिफोर था, नोट करना है बात। करंट असेट्स 4 लाख है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, टैक्स रेट 20% है, फिक्स्ड असेट्स 6 लाख है, 10% लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालने काम आ जाएगा ये। तो इसमें असेट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस हो रही है, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के लिए हम असेट्स वाली साइड यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड का फॉर्मूला लगाएंगे अब की बार। वो क्या है, फिक्स्ड नॉन करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो लिखो। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फिक्स्ड असेट्स माइनस क्या करना था, वर्किंग कैपिटल, नहीं माइनस नहीं प्लस करना था, वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड असेट्स को हम नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन करंट असेट्स, और वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं हम करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अब देखते हैं, फिक्स्ड असेट्स है हमारे पास 6 लाख प्लस करंट असेट्स दे रखा है इसके अंदर 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटी दे रखा है 2 लाख। तो सबको कैलकुलेट करके निकला हमारा 6 4 10 2 8 आया हमारा कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है, एक चीज़ निकल गई। फिर हमें चाहिएगा इसके अंदर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना, तो अभी निकाल लो। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 4 लाख का 10%, तो यही निकाल लेते हैं हम। इंटरेस्ट हमारा आएगा जो 4 लाख रुपीज़ अमाउंट है उसका 10% 40,000,
तो हमारा इंटरेस्ट आ गया भाई 40,000, जहाँ चाहिएगा हम वहाँ यूज इसका कर लेंगे। अब बात आ गई है टैक्स वैक्स का पंगा, ये समझिएगा सबसे ज़्यादा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख दे रखा है और हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, जो कि पता नहीं, और टैक्स 20% है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लेट करेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम 100 लेंगे, ठीक है, और टैक्स हमारे पास 20 है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह जाएगा 80, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह की हेडिंग बनेगी, इफ़ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, ऐसे लाइन बन गई। फिर यदि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 है तो देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 100 डिवाइड में 80। फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब की बार दे रखा हमें, क्वेश्चन में ही दे रखा है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे 1 लाख है ये, तो ये 1 लाख है। तो देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, तो वो आ जाएगा 100 डिवाइड में 80 मल्टीप्लाई 1 लाख। तो 0 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करो यहाँ से। 8 1 जा 8 2, 8 2 जा 16, 8 5, इस तरह से आ गया ये 150, मतलब 1,25,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। और हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कहाँ है, तो 1,25,000 तो था हमारा, ये भाई 1,05,000 था हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दो। इंटरेस्ट हमने 40,000 निकाल चुके पहले ही, तो 40 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,65,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब फार्मूला निकाल लेंगे, ROI लगाया फार्मूला। ऊपर क्या आता था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, वो आया 1,65,000, और डिवाइड में क्या आता था भाई, कैपिटल एम्प्लॉय, वो हमने 8 लाख रुपीज़ निकाल दिया है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 3 0 ये कैंसिल हो गई, 2 0 ये वाली कैंसिल हो गई, इसको इससे कैंसिल कर दो। 8 3 16, ना जाने की 0, 8 6 48, 8 9 16, 62% आपका आ गया ROI, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लगभग इसमें आपको करवाए हैं, जो आपके माइंड को इम्प्रूव करेंगे, और आप प्रैक्टिस करें, आपको सब आएगा समझ, ऐसी बात नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू।